हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग जितने भी वैसे कैंडिडेट हैं जो झारखंड सहायक आचार्य के रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 16 अप्रैल का जो डेट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यही 16 अप्रैल को आप लोगों को पता चलेगा कि झारखंड सहायक आचार्य का जो रिज़ल्ट है वो कितना जल्दी निकलेगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इसको मैंने आप लोगों को दिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो झारखंड सहायक आचार्य का जो रिज़ल्ट है वो 6 to 8 का कोई एक सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त महीना में निकल सकता है। लेकिन ये जो 16 अप्रैल का जो आपका हियरिंग होने वाला है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 अप्रैल। ये जो है एक केस किया गया था, इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। 2024 में डॉक्टर जीन ड्रेजे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर जीन ड्रेजे ये जो है एक NGO चलाता है। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट अप्रोच किया होगा कि झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड जो है वो ये एक बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप जो है इसमें हम लोगों का मदद कीजिए। तो हो सकता है कि NGO वाले ने जो है कैंडिडेट का बात सुन करके एक केस फाइल किया होगा कि आप जो है जल्द से जल्द इस वैकेंसी प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग 2024 में एक केस किया गया था झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के, लेकिन मामला जो है अभी कोर्ट में स्पीडअप हुआ है। तो इसीलिए इससे रिगार्डिंग 8 अप्रैल को एक सुनवाई हुआ था, और 8 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद यहाँ पे आपको पता चल गया कि किसने केस किया था, और हियरिंग डेट 16 अप्रैल को है। इसमें मैंने आपको क्लियर दिखा दिया है। और इसके पहले जो 8 अप्रैल को हियरिंग हुआ था उसका मैं आपको ऑर्डर कॉपी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 8 अप्रैल का जो है ऑर्डर कॉपी है। द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी रांची इज सुओ मोटो इम्प्लीमेंट एज अ पार्टी इन दिस रिट पिटिशन। मतलब जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GSSC को हाईकोर्ट ने सुओ मोटो के रूप में पार्टी बनाया है। मतलब सुओ मोटो का मैं आपको मतलब बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे करके कि सुओ मोटो है क्या। सुओ मोटो आप लोग देखे होंगे, हाल ही फिलहाल में एक घटना हुआ था जो कि बहुत ही गलत घटना हुआ था आपका कोलकाता में, रेप मर्डर केस। उसमें जो है उसी के रिगार्डिंग जो है सुनवाई चल रहा था कोलकाता हाई कोर्ट में। और उसके बाद जब बहुत ही मामला जो है हाईलाइट में आया, चारों तरफ न्यूज़, नेशनल न्यूज़, जब वो घटना जो है नेशनल न्यूज़ में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर का यूज़ करते हुए उसी मामले को अपने पास खींच लिया। मतलब सुओ मोटो एक ऐसा पावर है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, जिसके रिगार्डिंग वो ऐसे केस को अपने पास स्वतः संज्ञान में ले सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और उसको लगता है कि इसका जो है जो समाधान है वो हम स्वतः ही निकाल सकते हैं। अगर वो केस फाइल नहीं भी हुआ हो फिर भी वो सुओ मोटो के रूप में अपने पास वो मामला को ले सकता है। तो सुओ मोटो का मतलब ये हुआ। तो फिलहाल जो ये झारखंड सहायक आचार्य का जो GSSC का पार्टी बनाना का जो प्रक्रिया है वो सुओ मोटो के रूप में बनाया है हाईकोर्ट ने। मतलब अब जो है GSSC को 16 अप्रैल को एक रिटर्न काउंटर में जवाब देना पड़ेगा कि आप जो है झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है वो कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि 2 साल हो चुका है। 19 जुलाई 2023 में ये वैकेंसी निकला था, और उस तब से लेकर के अभी तक जो है वो 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आप एग्ज़ाम लेकर के चुपचाप बैठे हुए हैं, लापरवाही कर रहे हैं इस वैकेंसी को पूरा करने में। तो आप कब तक कीजिएगा, तो यही पूछा है झारखंड हाई कोर्ट ने। तो उसी के रिगार्डिंग एक जो है फॉर्मेलिटी के रूप में आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था, ये जो कैलेंडर के बारे में मैंने आपको दिखाया था, तो उसी के रिगार्डिंग जो है एक टेम्पोररी कैलेंडर जारी किया गया था। कुछ तो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा ना GSSC को, नहीं तो वहाँ पे फटकार मारेगा GSSC को कि आप तो एकदम घोर लापरवाही कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है एक कैलेंडर जारी किया गया था, आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले। यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड जो है यहाँ पे 6 to 8 का रिजल्ट जो है वो अगस्त से नवंबर 2025 और 1 to 5 का जनवरी 2026। आप देख रहे हैं पूरा एकदम 2025 ख़त्म कर दे रहा है। मतलब ये तो एक प्रकार से पूरा घोर लापरवाही है। लेकिन अब जो है 16 अप्रैल को ये देखने को मिलेगा कि इस डेट से कितना पहले वो वैकेंसी को पूरा करे। हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़े। आप लोग याद होगा कि परिमल भी इस केस में जो इंटरवेनर बन रहा है शायद, मतलब कंफर्म न्यूज़ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे मतलब जहाँ तक मेरी समझ है कि इसमें जो है वो इंटरवेनर बन रहा है। और इंटरवेनर जब बनेगा तो कोर्ट भी जो है उसका जो पक्ष है उसको भी सुनेगा, तो वो जो है अपना कुछ रिटर्न सबमिशन देगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है हो सकता है कि GSSC को और ज़्यादा प्रेशर डाले कि आप जो है ये जो भी कैलेंडर में डेट दिए हैं इससे पहले ही आप जो है झारखंड सहायक आचार्य का जो वैकेंसी उसको कंप्लीट कीजिए। एटलीस्ट आप प्रोसेस तो स्टार्ट कीजिए उससे पहले। और कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम
हो चुका है तो 50% तो पहले ही मामला ख़त्म है, आपको सिर्फ 50% पूरा करना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा मतलब कोई मामला है नहीं। अगर जेएसएससी चाहे और हाई कोर्ट भी अगर ऐसा कोई ऑर्डर दे तो मामला जो है वो पूरा हो सकता है बहुत जल्द। अब जो केस किया था देखिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर जीन ड्रेजे है, उसी के मतलब उसके कार्य को जो है प्रोत्साहन के रूप में एक व्यक्ति ने शेयर किया है। हेड्स ऑफ टू डॉक्टर जीन ड्रेजे नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज वेलफेयर स्कीम, ही कंटिन्यूज टू शो अस व्हाट ट्रू डेडिकेशन लुक्स लाइक। यस्टरडे ही साइकिल टू मीट सीएम हेमंत सोरेन प्रोवाइडिंग येट अगेन हिज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल लिविंग एंड सोशल चेंज। तो मतलब ये सोशल वेलफेयर से रिगार्डिंग और झारखंड में खास करके उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट होगा जो इसको अप्रोच किया होगा, इसलिए इसने केस फाइल किया है। तो 16 अप्रैल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। आप लोगों को 16 अप्रैल को ये पता चलेगा कि अगस्त से नवंबर मतलब मैक्सिमम डेट को हम पकड़ रहे हैं जनवरी 2026। जनवरी 2026 से कितना पहले जो है वो झारखंड सहायक आचार्य का जो है वो रिजल्ट कंप्लीट होगा, ये आपको कब पता चलेगा? 16 अप्रैल को। वो क्या रिटर्न और क्या काउंटर जो है वो सबमिट करने वाली है जेएसएससी, वो देखने लायक होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल में जो है आप बने रहिए, और जो भी न्यूज़ आएगा, अभी आज तो हो गया आपका 14 तारीख हो गया, आज जस्ट 2 दिन बाद ही जो है वो सुनवाई होने वाला है। तो जितने भी अपडेट है वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जहाँ तक मेरी समझ है कि प्रेशर तो पड़ने वाला है, इसी के रिगार्डिंग, इसी के सिमिलर मैं आपको एक घटना के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। 2016-17 में जो है झारखंड एसआई का बहाली निकला था, उसमें भी जो है वो झारखंड सरकार उस टाइम पे रघुवर सरकार था, तो घोर लापरवाही वो कर रहा था एसआई के नियुक्ति को लेकर के। तो झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था उस टाइम रघुवर सरकार को। तो रघुवर सरकार को जब प्रेशर पड़ा था हाईकोर्ट से, तो उसने विदिन 6 मंथ 6 महीना के भीतर जो है वो अपना बहाली को वो कंप्लीट कर दिया था, तो रिकॉर्ड लेवल पे। तो उसी प्रकार अगर इसमें भी अगर प्रेशर पड़े तो एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3-4 महीना लग सकता है आपका मेरिट लिस्ट निकलने तक। ठीक है, तो देखिए अब 16 अप्रैल को क्या वो काउंटर एफिडेविट जो है वो सबमिट करता है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और आपको सारा अपडेट इस यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।